आफ्टर प्रेम इन मैंने प्यार किया, प्रेम इन हम आपके हैं कौन एंड प्रेम इन हम साथ साथ हैं, सूरज बरजात्या फाइनली एडमिट्स मैं प्रेम की दीवानी हूँ। द फिल्म स्टार्ट्स विद द लास्ट डे ऑफ कॉलेज। मुझे कैसे पता? कुछ सोचने का जरूरत नहीं है तुमको, मैं सब करके दे रहा हूँ, ठीक है। ये है सुंदरनगर, जिसको आम भाषा में हम न्यूजीलैंड बोलते हैं, और इस सुंदरनगर में रहती है। पिक्चर का पहला सीन कॉलेज का आखिरी दिन था, लेकिन फिर भी पूरी पिक्चर में कॉलेज में आवारागर्दी कर रही है। अरे कॉलेज खत्म हो गया है, जाओ कुछ पढ़ो लिखो, आइए वाइये बनो, लेकिन नहीं, बस आवारागर्दी करनी है। और वैसे ही इसकी 4 सहेलियां हैं। काहे भाई, कमा के भी लाए, तुम्हारा ये पागलपन भी झेले, जब बिल्स भरने का टाइम आए तुम मुंह उठा के बोल दो। और ये इतनी क्या खुश है ये पेपर लिख के? तुम लोग कभी एग्जाम हॉल में हुए हो इतने खुश? हमें तो भैया स्ट्रेस ही हुआ है आज तक। कौन से नशे कर रहे हैं भाई ये सुंदरनगर वाले? ये है संजना की मम्मी और पापा। पापा इज ओके बट मम्मी रिबेल किड तो बाद में आई है भाई। ये है असली कलेशी औरत। इस फिल्म में इस औरत ने जितना कलेश मचाया है ना, और ना मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। मेन डायलॉग्स पता है क्या है इनके इसमें? चुप कर, तुझे क्या मालूम? चुप, भगवान के लिए चुप रहो। एक्सप्रेशंस देख रहे हो? मैं बता रही हूँ, इसको देख लोगे ना, जया बच्चन अच्छी लगने लग जाएंगी तुमको। अब इस घर की एक और मेंबर, जिनको वैसे तो इग्नोर किया जा सकता है, पर कल ये शुरू इन्होंने नहीं करवाया, तो ये है रूपा। एक तो रूपा, देखो मैंने बहुत दुनिया नहीं देखी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि घर में अगर एक बच्चे का नाम मिंटू है तो बाकी चिंटू, बिट्टू या टुट्टू भी हो सकता है। लेकिन ये रूपा और दूसरी संजना। खैर, तो रूपा जी बताती हैं, पापा एक लड़का है, अमेरिका में रहता है अपनी मम्मी के साथ, बड़ा बिजनेस, बड़ी गाड़ी। लेकिन बेटी कहाँ वो, कहाँ हम? हाँ सही बात है, ये इतने गरीब, बस एक छोटा सा घर, एक छोटा सा फार्म हाउस जिसमें बहुत छोटा सा ही पूल है। भगवान सबको बनाया ऐसा गरीब। पर एनीवेज, डैडी जी जो भी कहें, मम्मी जी तो खुश हैं। पूरा ग्रीन कार्ड पैकेज डील। एंटर्स प्रेम। चार्ली चैपलिन देखा है? ये अनम्यूट चार्ली चैपलिन है विद एक्स्ट्रा नॉइस। देखो, जैसे 2 नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बनता है ना, वैसे ही 2 पॉजिटिव मिलके एक प्रेम बनता है। मतलब अगर खुश है तो ओवर खुश, अगर दुखी है तो ओवर ड्रामेटिक, और रोमांस में तो आंसू ही आ जाते हैं भाई को। सीधे शब्दों में कहो तो तुम पीते हो रेड बुल, ये आदमी रेड बुल के इंजेक्शंस लगवा रहा है। आए बड़े। अब संजना खुद चाहे जितनी नशे करे, चाहे जितनी आवारागर्दी करे, पर ये रेड बुल चार्ज्ड ओवर एंथू लड़का इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अरेंज मैरिज है और ये तो ठहरी आजाद ख्यालों वाली। लेकिन उसको अचानक प्यार का एहसास होने लगेगा जब उसके पापा जो ब्रेक लगाते हैं कार से मुश्किल से 5-7 कदम दूर, और उड़ के गिरते कहाँ हैं? कार के टायर के पास, लिटरली। फाइनली रेड बुल गिव्स हिम विंग्स, और संजना इम्प्रेस भी हो जाती है। डम हेड। और अब जब संजना को थोड़ा प्यार होने लगा है, तब रूपा जी कॉल्स बैक एंड इज लाइक, सॉरी मम्मा, गलती से फर्स्ट कॉपी ऑर्डर हो गया था। संजना से बोलना, जो भी हुआ अभी तक सब भूल जाए, नाउ फ्रेश स्टार्ट, ओके। और मम्मी जी तो मम्मी जी, मैंने बताया था ना कैसी हैं, बस बिना किसी झिझक के फर्स्ट कॉपी उठा के बाहर फेंकेंगी और ओरिजिनल लाएंगी घर में। और बाय द वे, इस फिल्म में एक CGI पैरट भी है। कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन है, और डॉग के एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज किया गया है CGI। अगेन नो लॉजिक। आई थिंक इन्होंने पैरट के लिए कराया CGI, फिर इनको लगा ना CGI वाला लड़का तो फ्री बैठा है, काम दो भाई उसको। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं मूवी में जिसको देख के आपको भी लगेगा इसकी जरूरत तो नहीं थी, जैसे कि ऋतिक का शर्टलेस होना। भाई बॉडी बना के आए हो, ठीक है, बात बात पे दिखावा करने की क्या जरूरत है? और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पर हम उनकी बातें नहीं करेंगे। उनका पैसा, उनकी मर्जी, अपनी ऐसी तैसी कराएं, हमें क्या। Enters अभिषेक बच्चन, AKA the NRI, the rich, the one जो आते ही सिंगल हैंडेडली पूरी मूवी की एनर्जी खा लेगा। अब फर्स्ट प्रेम बोल के गया है कि मालिक आ रहे हैं तो बढ़िया सी खातिर करना, और मैडम जो हैप्पीली इन अ रिलेशनशिप में है, वो कैसे खातिर करेंगी बॉस की? संजना वो सब चीजें करेगी इनके साथ जो पहले वाले प्रेम ने की थी इनको पटाने के लिए। दिख रहा है बहन। बाय द टाइम प्रेम किशन वापस आता है, प्रेम कुमार को अब संजना अच्छी लगने लगी है। उनकी मम्मी ने तो डायमंड सेट भी दे दिया भाई शगुन में। लेकिन बॉस का वफादार और उनके एहसानों के तले इतना दबा है बेचारा कि अपनी गर्लफ्रेंड ही दान कर देगा। तुम बॉस की हो। पागल है। लेकिन संजना को किसी बॉस बूस से फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी डायमंड सेट तो अब ले ही चुकी है। प्रेम किशन बोलता है, तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। और वो कभी ना आया। ये जो अभी मूवी की शुरुआत में ना आजाद ख्यालों वाली आज की नारी फेमिनाजी बनी थी, ये नहीं बोल पाएंगी सबसे खुद, उसी के मुंह से बुलवाएंगी। अब समझ आ रहा है धीरे धीरे क्यों लड़के बोलते हैं विमेन।
अब करती रहो इंतजार, वो नहीं आएगा। कट गया मैडम तुम्हारा, खत्म, टाटा बाय बाय। एंगेजमेंट की डेट निकालनी थी, निकल गई। गेस्ट आने थे, आ गए। तैयारियां होनी थी, सब हो गई। पर प्रेम मैं काम खत्म करके आता हूँ। मुझे फूल बना के फूल लाया साले। शी इज लाइक मुंह तो अब भी नहीं खोलूंगी। हमारी बेटी है। अब ये अमीर आदमी जो ब्रूस वेन टाइप अमीर है, बता दूं आपको, जिसकी अभी अभी भरे समाज में बेइज्जती हुई है, और इसकी नहीं, इसके परिवार की बेइज्जती हुई है, वो अब क्या करेगा जो कोई अमीर आदमी कभी नहीं करेगा। हमारे खानदानों की इज्जत ये सब कोई अहमियत नहीं रखता। इस वक्त संजना का दिल क्या कह रहा है? और यही नहीं, अभी तो सुनिए, अभी तो इसने माफ किया है। अभी ये इसकी चुड़ैल बहन और इसकी चालू माँ को भी कन्विंस करेगा। और जो अभी तक इतना बिजी रहता था कि लड़की देखने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा था, वो अभी 1 साल बाद भी यही है, फ्रेंडशिप डे मना रहा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो अब अगर तुम भी किसी टाइम पे प्रेम के दीवाने थे तो टेंशन नहीं लेना यार, गलती सबसे होती है। अब तो सही जगह आ गए हो ना। चलो फटाफट लाइक कर दो, और यहाँ तक आया तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। बस जाओ, शेयर वेयर करो। अब क्या सब कुछ बताऊंगी क्या? और कोई और मूवी हो दिमाग में तो कमेंट करते जाना, ठीक है?